बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खाना खा खा फ़ौरन सो जाने से कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। गर्म दूध पीने के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। मूली को रात के वक्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात के वक्त खाने से मूली हज़म नहीं होती। नींद ना आ रही हो तो दूध गर्म करके आँखों पर लगाओ, फ़ौरन नींद आ जाएगी। रात के वक्त चावल को खाने से नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। टमाटर दिल की घबराहट दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रमज़ान में प्यास ना लगने का अनोखा टोटका। सहरी के वक्त 3 खजूरें लें। एक खजूर मुंह में डालकर 1 घूंट पानी का भी मुंह में रखें और खजूर को पानी के साथ अच्छी तरह चबाएं। कुछ देर बाद इस खजूर को पानी समेत निगल लें। इसी तरह दूसरी और तीसरी खजूर को भी खाएं। सारा दिन सुकून से रहेंगे। बहुत ही लाजवाब टोटका है। दूध और लस्सी एक साथ पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। अंडे की सफ़ेदी बालों में लगाने से बाल चमक उठते हैं और गिरना बंद हो जाते हैं। नहाने के फौरी बाद तेल की मालिश करने से दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए किसी कंडीशनर से कम नहीं होती। नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी को गीला करके बालों में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बाल धो लें। सुबह नहार मुँह पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर कभी भी छाइयाँ और दाग नहीं निकलते। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ फटकर ख़राब हो गए हों तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ दें। सुबह उठकर धो लें, हाथ नरम हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल ज़रूर लगा लिया करें। सारी ज़िंदगी बवासीर का मसला नहीं होगा। अगर किसी को पेशाब का मसला हो तो गन्ने की गंडेरियाँ चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आता है। शहतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म हो जाती है। अगर किसी की हिचकी बंद ना हो रही हो तो गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। गाजर का जूस पीने से जिस्म के जहरीले मादे ख़त्म हो जाते हैं। अंगूर का रस पीने से आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। केले के छिलके को सर पर मलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाजरीन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आदाब। रोज़ा अल्लाह की रज़ा और खुलूस नीयत से रखना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़े की नीयत फजर से पहले पहले करनी चाहिए। सहरी वक्त के आखिरी हिस्से में करनी चाहिए। सहरी में खजूर में खाना भी मुस्तहब है। सहरी छोड़ना दुरुस्त नहीं। सहरी के वक्त अज़ान शुरू होते ही खाना छोड़ देना चाहिए। रोज़े की हालत में दुआ कसरत से करनी चाहिए क्योंकि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। सूरज गुरूब होते ही इफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए। खजूर से रोज़ा इफ्तार करना अफजल है। खजूर ना मिलने की सूरत में पानी से कर लिया जाए। रोज़ेदार के लिए मसवाक कर लेना मुबाह है। रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करनी चाहिए। रमज़ान में क़याम लैल नमाज तरावी का अहतमाम मुस्तहब है। रोज़ादार के लिए झूठ, लग़वियात और फहश गोई से बचना ज़रूरी है। रमज़ान में सदका खैरात कसरत से करना चाहिए। अगर कोई रोज़ेदार को
बुरा भला कहे तो वो जवाब में कहे मैं रोज़े से हूँ। रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत कसरत से करनी चाहिए। आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करना चाहिए। रमज़ान के इख्तिताम पर फ़ितराना अदा करना ज़रूरी है।